our YouTube channel Islam and Philosophy Official. Subscribe the channel and press bell icon. Thanks. 940 ईस्वी का दौर आते आते मशहूर ईरानी बादशाह नौशेरवां आदिल की नस्ल दरबदर हो चुकी थी। हालत यहाँ तक आ पहुँची कि इन लोगों के पास सर छुपाने की जगह तक मुयस्सर ना रही थी। ये वो लोग थे जिन्होंने मुल्क ईरान में अदल इंसाफ का निज़ाम कायम करके वलवला अंगेज़ तारीख़ रकम की थी, मगर आज वही थे जिनसे अदल छीन लिया गया था। इन लोगों ने मुल्क ईरान छोड़कर दूर अफ्तादा इलाक़ों में हिजरत शुरू कर दी थी। इन्हीं हिजरत करने वालों में एक शख्स करारुल हकम भी था। ईरानी नस्ल होने की वजह से इसके चेहरे पर मर्दाना वजाहत और सदाकत झलकती थी। वो ईरान और तुर्की के दरमियान जंगलात से गुज़र रहा था कि कुछ देर सुस्ताने की गरज से एक दरख्त के नीचे लेट गया। कुछ ही देर में इसके कानों में दूर से एक मुतरन्नम आवाज़ पड़ी। एक औरत दूर से कुरान पाक की तिलावत बड़े खुशुलहानी से कर रही थी। अल-हकम पर इस आवाज़ से वजह तारी होने लगा। यूँ लगता था जैसे कि तिलावत करने वाली को खुदा ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दिल फरेब आवाज़ का कुछ हिस्सा अता कर दिया हो। लड़की ने तिलावत करते करते एक आयत गलत पढ़ दी, जिसे सुनकर अल-हकम फौरी तौर पर इस महजबी की आवाज़ की तरफ दौड़ पड़ा। दरख्तों के झुंड के पीछे तीन बूढ़े, जो अपनी वज़ाहकता से खाना बदोश मालूम होते थे, एक दूसरे से महवे गुफ्तगू थे। इसी तरह लड़की की आवाज़ भी अब अल-हकम को बहुत करीब से सुनाई दे रही थी। इसने इन बूढ़ों से लड़की के मुतालिक पूछा तो वो कहने लगे कि हम तुर्की के खाना बदोश हैं और ये लड़की अम्मी में से है। इसके माँ बाप इंतकाल कर चुके हैं। इस दुनिया में अब इसका अपने चचा के सिवा और कोई नहीं। अल-हकम कहने लगा कि ये लड़की एक आयत गलत पढ़ रही है। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं इसकी तौसीह कर दूं। इस पर इनमें से एक बूढ़ा उठा और इसे लड़की के पास ले गया। वो लड़की किसी परिस्तान की नौखेज़ शहज़ादी मालूम होती थी। चेहरे में ऐसी कशिश कि देखने वाले की आँख उस पर टिक न सके। वो इसके पास जाकर कहने लगा कि तुमने एक आयत गलत पढ़ी है। जब लड़की ने दोबारा वो लफ्ज़ पढ़ा तो इसने उसकी तस्हीह कर दी। अल-हकम कहने लगा कि क्या तुम इन आयात का मतलब जानती हो? नहीं, मैंने सिर्फ़ इस कुरान का मतन एक बुज़ुर्ग से पढ़ा था जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। इस आयत का मतलब ये है कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप दादा के बनाए हुए बुतों को तोड़ फेंका तो उनके वालिद ने आप अलैहिस्सलाम को शहर बदर कर दिया। इसके बाद अल-हकम वापस की तरफ चल पड़ा। इन बूढ़ों में से किसी एक ने इसे रोक कर ये दरख्वास्त की कि वो हमेशा के लिए इनके पास ठहर जाए। बदले में हम तुम्हारी शादी इसी लड़की से कर देंगे। पूछने पर उन्होंने बताया कि ये लड़की कुछ पुरअसरार खसूसियात की हामिल है। मसलन हमारे यहाँ ये रीत है कि खूबसूरत नौखेज़ लड़कियों को मुनासिब दाम लेकर फ़रोख्त कर दिया जाता है, जिस पर कभी हमारी लड़कियों ने एतराज़ भी नहीं किया, मगर इसने हमारी नाक में दम कर रखा है। जब इसके सामने इसे बेचने की बात करते हैं तो वो गुर्रा कर कहने लगती है कि मेरी कोख से हराम औलाद का जन्म नहीं हो सकता। एक दफ़ा तो हमने इसका सौदा भी तय कर दिया था, मगर उस रात इस कदर शदीद आंधी चली कि हमारे खैमे उखड़ गए और हमारा सारा सामान गर्दो गुबार की मानिंद चारों अतराफ़ में बिखर गया। लिहाजा डरते हुए अगली सुबह जब वो सोने के सिक्के लेकर आए तो हमें उन्हें इनकार करना पड़ा। हमारे यहाँ औरतों की निस्बत मर्दों की तादाद ज़्यादा है। तुम्हारे यहाँ रुकने से इसकी शादी का मसला भी हल हो जाएगा और हम में एक मर्द का अजाफ़ा भी। अल-हकम ने इस पेशकश को कबूल कर लिया। नतीजतन कुछ दिनों बाद दोनों की शादी कर दी गई। पहली रात लड़की ने इसे बताया कि जब से अल-हकम ने इसे उन आयात का मतलब बताया था, उस दिन से लेकर आज तक वो मुसलसल एक ख्वाब देख रही है, जिसमें एक पुरनूर चेहरे वाले बुज़ुर्ग आकर उसे कहते हैं कि तुम्हारी नस्ल से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मानिंद एक बुत शिकन पैदा होगा जो दुनिया में कुफ़ार पर लर्ज़ा तारी कर देगा। अल-हकम एक हकीकत पसंद आदमी था।
اس نے کہا کہ میں نے بھی ایسے بڑے خواب دیکھے ہیں، مگر یہ انسان کی ناآسودہ خواہشات کا پرتو ہیں، تو یہ وہم کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا کہ ان وہموں سے باہر نکل کر حقیقت کی دنیا میں قدم رکھو۔ ہم غریب لوگوں کی اولاد باطل شکن نہیں بلکہ شکم پرور ہوا کرتی ہے۔ اس پر لڑکی کہنے لگی کہ آپ چاہے میری بات پر یقین کریں یا نہ کریں، مجھے پختہ اعتقاد ہے کہ میرے ان خوابوں کو سچا ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ شادی کے دوسرے ہی سال ان کے یہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی جس کا نام سبکتگین رکھا گیا۔ یہ وہی مرد مجاہد تھا جس نے آگے جا کر ہندوؤں کو شکست فاسد دے کر دھول چٹا دی۔ سبکتگین کن خطرناک مراحل سے گزر کر اپنی جوانی کو پہنچا اور کیسے ایک سنگلاخ جنگل میں اس کی ماں کی چیخیں سن کر لوگ ڈر کے مارے راستہ بدل لیا کرتے تھے، یہ سب آپ کو بتائیں گے لیکن سبکتگین کی زندگی کے اگلے ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔